हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है परीक्षा। दोस्तों, परीक्षा आज का जो ये टॉपिक है यह संबंधित है हमारे जीवन की परीक्षा से। और हम अपने जीवन में तमाम परीक्षाएं देते हैं और हमें इन परीक्षाओं के समय कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, कितनी समझदारी हमारे पास होनी चाहिए और तमाम बातें जिसकी चर्चा आज की ऊर्जा में की गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा में और देखते हैं कि आज की ऊर्जा हमें क्या कुछ नया ज्ञान देती है। व्यक्तित्व की क्षमता का मापन परीक्षा है। शैक्षणिक संस्थान इसके लघु रूप हैं। प्रकृति सबसे बड़ी परीक्षणशाला है जो आजीवन परीक्षा लेती है। नित्य आने वाली चुनौतियों से लड़कर ही जीवन प्रभावी और गतिशील बनता है। अतः परीक्षाएं संघर्ष को जन्म देती हैं और संघर्ष जीवनी शक्ति को। यही जीवनी शक्ति मनुष्य को दीर्घजीवी बनाती है। अतः परीक्षाएं दीर्घ जीवन का आधार हैं। भले ही एक बीज स्व अस्तित्व की आहुति देकर वृक्ष बनता है, किंतु परीक्षाएं समाप्त नहीं होती। सर्दी, गर्मी, वर्षा में झंझावातों के थपेड़े अहर्निश उसकी जीवनी शक्ति को ललकारते हैं। सबसे संघर्ष के बाद ही ऋतुराज के शीतल मंद सुगंधित पवन का सुखद संस्पर्श प्राप्त होता है और फल फूलों के अनमोल उपहार। इसलिए परीक्षाओं के बिना जीवन की परिभाषा पूर्ण नहीं होती। भगवान भी इसके अपवाद नहीं हैं। भीषण युद्ध के बाद भी जब रावण का अंत नहीं हो पा रहा था तो श्री राम ने 8 दिवसीय शक्ति उपासना का संकल्प लिया। देवी को समर्पित करने के लिए स्वयं 108 कमल पुष्प लाए। भक्त की एकनिष्ठ साधना से यद्यपि देवी प्रसन्न थी, किंतु परीक्षा आवश्यक थी। अतः अंतिम दिन देवी ने एक पुष्प उठा लिया। पूर्णाहुति में पुष्पार्पण के लिए जब श्री राम ने हाथ बढ़ाया तो पुष्प न पाकर हतप्रभ रह गए। श्री राम उस समय बेचैन हुए। एक रघुवंशी के लिए वचन का क्या महत्व है यह उससे अधिक कौन जानता है। सघन उन्हें स्मरण हुआ कि माँ मुझे राजीव नयन कहती हैं, अतः 2 नेत्र कमल अभिशेष हैं, इन्हें अर्पित कर अपनी साधना पूर्ण करूँगा। ऐसा विचार कर जैसे ही बाण उठाया देवी ने हाथ थाम लिया और विजयी भाव का आशीर्वाद देकर उन्हीं में विलीन हो गईं। परीक्षा में सफल होकर श्री राम रावण का वध कर त्रिलोक की रक्षा कर सके। अतः परीक्षा भय का नहीं, धैर्य और उत्साह का कारण है। तो बहुत ही सुंदर आज की ऊर्जा डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र जी के द्वारा। आज की ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है तो उस समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। उत्साह भी हमारे मन में होना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए हमारे मन में यदि उत्साह होगा तो वो कार्य हमारे लिए बहुत बहुत ही आसान बन जाएगा।
और हमारे जीवन में यदि कोई भी चुनौती आती है, यदि उस समय हम धैर्य से काम लेते हैं और हर एक परिस्थिति में सकारात्मकता को ढूंढ पाते हैं, तब तो हमारा जीवन बिल्कुल बिल्कुल ही आसान होगा और सुंदर भी। तो दोस्तों, आशा है आज की ये ऊर्जा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।